अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू जो है नया डिज़ाइन लाई हूँ लेस का। ये चाहे कुशन को लगाएं या दुपट्टे के लिए अगर बनाएं या ड्रेस के घेरे के लिए बनाएं, कमीज़ के लिए बनाएं, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको अगर दुपट्टे के लिए बना रहे हैं तो आपको क्रोशिया छोटा इस्तेमाल करना होगा। वो भी मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। अभी मेरे पास जो है छोटा क्रोशिया भी नहीं है और वो धागा भी जो है दूसरा नैलन का या कॉटन का या पॉलिएस्टर का इस्तेमाल करना होगा। तो मैं ये वूल से बनाना दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो में वूल से आप आसानी से वो सीखना चाहते हैं, तब भी वूल से आप आसानी से कोई भी प्रोजेक्ट जो है सीख सकते हैं। बेबी ब्लैंकेट बनाएं, टोपी बनाएं, जो भी बनाना चाहते हैं। तो इसे ये सस्ती भी होती है और आसान भी होता है। वो वीडियो में आपको आसानी से दिखाई दे सकता है। तो मैं आज शुरू करती हूँ। पहले मैं बनाऊंगी। अच्छा, जो मैंने पहले लेस जो डाली हुई है डिज़ाइन है, ये पहले स्टार्टिंग में उसी तरह से बनेगी, सिर्फ जो है सेकंड राउंड जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा पहले से। तो यहाँ मैं 4 जंजीर बनाऊँगी, 4 प्लस की, 1 2 3 4। तो अब मैं 2 वाल दूंगी क्रोशिया पे। तो जो पहली स्टिच है, जो पहली प्लसी है, इसमें इस तरह करूँगी तो ये यहाँ पे जगह बनेगी इस तरह से। देखें रिंग बन गई। अब मैं ये कुछ लोग 12 भी बनाते हैं। जो अब मैं जंजीर बनाऊँगी, मैं 10 प्लसियों की जंजीर बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 2 वाल दूंगी क्रोशिया पे, 1 2 3 4। ये जो चौथी है, यहाँ पे मैं क्रोशिया को इस तरह से, ये भी रिंग तैयार हो गया। इस तरह से मैं इसके तकरीबन 10 या 12 पैटर्न बनाऊंगी। 10 पैटर्न बनाऊंगी, बहुत हैं आपको दिखाने के लिए। ये इसी तरह मैं बनाती जाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 बाल दूंगी, 1 2 3 4, चौथी ब्रश में यहाँ पे जो स्टिच है, यहाँ पे मैं इसको स्टिच करूँगी। इसको कहते हैं ट्रिपल क्रोशिया, यानी कि 3 प्लसियों का क्रोशिया जो होता है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर मैं इसके ऊपर वाल दूंगी, 1 2 3 4। ये जो चौथी स्टिच है, यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगी, स्टिच करूंगी। तो देखें अब ये जो है 4 रिंग्स जो बन चुके हैं, 1 2 3 4। तो मैं ये मैं 10 बनाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। इसी तरह बनाते जाना। तो बस ये देखें, ये जो है ना, मैंने 10 रिंग्स बनाए हैं। तो ये इस तरह का तैयार हो गया। लेस जो है, ये रिंग्स बनाए हैं, जहाँ पे पैटर्न बनेगी, इसके अंदर डिज़ाइन बनेगा। तो मैं यहाँ पे 5 प्लसियों की जंजीर बनाऊंगी, 1 2 3 4 5। 2 बार इसके ऊपर वाल दूंगी, फिर इसके अंदर बनाऊंगी इसको। इसके बाद एक जंजीर यानी 1 प्लसी, फिर 2 वाल,
फिर ये बहुत आसान होती है, ये जो लेस है ये बहुत ही आसान है। ये चाहे पहले आप अगर सीखना चाहते हैं तो वूल पे सीखें, उसके बाद किसी भी धागे से, आप कॉटन के धागे से या पॉलिस्टर के किसी भी धागे से छोटे से भी आप बना सकते हैं, फिर आसान हो जाती है। जो लोग सीखना चाहते हैं, मैं उनको कह रही हूँ, जो कर लेते हैं वो तो बहुत अच्छी तरह बना लेते हैं। 3, ये मैं 6 बनाऊंगी इस तरह की, ये ट्रिपल क्रोशिया है। फिर एक जंजीर, अभी ये 5 हुए। ये चेन नहीं मैं काउंट कर रही, इसको नहीं, इस जंजीर को नहीं काउंट कर रही, ये 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर जंजीर, फिर 2 बार, अब मैं इस आगे वाले में 2 बार देकर यहाँ पे बनाऊंगी। फिर 2 बार, फिर जंजीर, फिर 2 बार, चार हुए अभी। फिर जंजीर, छः हो गए। 1 2 3 4 5 6, फिर 2 बार, फिर आगे वाले में, फिर यहाँ पे इस रिंग के अंदर, ये मैं दिखाती हूँ, फिर मैं एंड पे दिखाऊंगी जब दूसरी तरफ बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि ये इसी तरह जारी रखना, कुछ चेंजिंग नहीं है अभी। जहाँ मैं चेंज करूँगी वहाँ मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे इसी तरह करते जाना एंड तक, एंड पे आपको दिखाऊंगी कि क्या करना। भी 5 हुए। ये इसी तरह मैं जारी रखूँगी इसको, तो आगे एंड पे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना। तो व्यूवर्स, मैं ये जो है बना चुकी हूँ, एक साइड के डिज़ाइन जो है बना चुकी हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये जो मैं एंड पे बनाई है मैंने, ये मैं 6 डबल क्रोशिया बना चुकी हूँ। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एंड पे जो होता है, चाहे जितनी मर्जी लंबी लेस बनाएं, एंड पे जो होता है पैटर्न, अगर ये मैं 10 जैसे बनाए हैं तो ये दोनों साइडों पे 7 7 होंगे। एंड पे जो है 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे होंगे। वहाँ तो एक चैन शुमार होगी ना, जहाँ मैंने स्टार्ट किया था ये, तो यहाँ पे भी 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं, चाहे जितनी मर्ज़ी लंबी लेस है। ये मैंने 10 बनाए हैं डिज़ाइन, तो अगर आप 12 बनाएं, 20 बनाएं, जितनी लंबी बनाएं या इससे छोटी बनाएं, जितनी भी बनाएं, सिर्फ एंड वाले जो हैं यहाँ आखिरी जो हैं यहाँ होते हैं। तो मैंने यहाँ जंजीर बनाई हुई है, फिर बाल दूँगी। 6 बना चुकी हूँ, 7 होने चाहिए यहाँ पे। इसमें ये मैं आपको दिखाना चाहती थी, और कुछ
ख़ास डिफरेंट तो नहीं है, उसी तरह से बनेगा। काउंट ज़रूर किया करें क्योंकि भूल जाता है इसमें, बहुत ज़्यादा भूलने की प्रॉब्लम होती है। तो आखिर में काउंट ज़रूर कर लिया करें कि आपने कोई अक्सरा या कम ना बना लिया हो, फिर दूर से जाकर आपको पीछे आना मुश्किल हो जाता है, सारी उधेड़नी पड़ती है। इससे बेहतर है कि जो भी आप बना रहे हैं उसके एंड पे जाके, जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके एंड पे आपको गिनती कर लेनी चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने ज़्यादा बना लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ये क्योंकि दूसरी तरफ से भी बना रही हूँ ना, तो इससे होने चाहिए। अरे 13 होने चाहिए, मैं आपको कह रही थी 7 कह रही थी, मैं याद नहीं रही, मुझे भूल गई हूँ। 13 होने चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 12 13, ये जो है 13 होने चाहिए। आखिरी जो है मैं 7 कह रही थी, मुझे याद नहीं रही क्योंकि ये दोनों साइड के होते हैं ना, इधर भी होते हैं इधर भी होते हैं, इसलिए। फिर 2 बाल दूंगी यहाँ, फिर बनाऊंगी ये उसी तरह जारी रखूँगी जिस तरह दूसरी साइड से मैंने बनाए हैं। यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगी। फिर एक जंजीर यहाँ, अब यहाँ 13 बनाए इस राउंड में, आखिरी में यहाँ पे 6 बनाऊंगी, इधर भी 6 बनाए, इधर भी 6 बनाऊंगी। हर एक जो है ये जो स्टिच है, जो डबल ट्रिपल क्रोशिया है, हर एक के बाद एक जंजीर बनानी पड़ती है, इसको याद रखिएगा। जैसे अब मैं एक जंजीर बनाऊंगी इस तरह, फिर और बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा। 5 अभी हुए, अच्छे हो गए। आगे वाले में ये तरीका आपको 2-3 पैटर्न बनाने से भी आपको समझ आ जाती है, ये मुश्किल भी नहीं है। तो इतनी लंबी वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं होता कि जब यहाँ पे कैमरा बंद करना पड़ता है, जहाँ सेमी प्रोजेक्ट करना पड़ता है। अब एंड तक कोई चेंजिंग नहीं होगी, एंड पे आपको दिखाऊंगी मैं कि क्या करना।
5 हुए अभी। मैं आगे वाले में ये इस तरह का बनेगा। ये इस तरह की मैं पहले में ही मैंने जो वीडियोज़ हैं डाली हुई हैं, लेकिन ये जो है इसका यहाँ पे जो मैं बनाऊँगी सेकंड राउंड बनाऊँगी, दूसरा राउंड बनाऊँगी तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा पहली लेस से। तो इसलिए ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो इसके एंड पे आपको दिखाती हूँ। ओके व्यूअर्स, ये मैं यहाँ एंड पे आ गई। ये इस तरह का जो है लेस यहाँ तक पहुँची अभी। तो मैं दिखाती हूँ एंड पे मैं आ गई हूँ। तो यहाँ इस तरह 13 होंगे। ये 6 मैंने यहाँ बनाए थे, तो 6 मैंने इधर बना दिए। ये जो पहले मैं जंजीर बनाई थी 5 प्लसियों की, यहाँ पे मैं यहाँ चौथे पे जाकर स्टिच कर दूँगी एंड पे। तो ये जो इस जंजीर की चौथी प्लसी है, यहाँ पे मैं इसको स्लिप स्टिच करूँगी, इस तरह प्लसी बनाऊँगी। तो फिर इस तरह जैम बनाकर जंजीर बनाकर मैं धागे को काट दूँगी, क्योंकि मैं अब धागा जो है सफ़ेद लगाना चाहूँगी। वाइट कलर का धागा लगाऊंगी अब सेकंड राउंड के लिए। तो ये इस तरह से हुआ, ये इस तरह से। ये आप बहुत, अगर आप कॉटन के या पॉलिएस्टर के धागे से या नायलॉन के धागे से बनाएंगे बहुत खूबसूरत बनती है। जो जब आप अगर आपने ड्रेस के घेरे के लिए बनाए या किसी भी जगह लगाने के लिए, कमीज़ के जो है घेरे को लगाने के लिए या अपने दुपट्टे को लगाने के लिए छोटे क्रोशिया से बनाएं, क्योंकि जब वूल से बनाना आपको आ जाएगा तो किसी भी धागे से बनाना मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान होगा। तरीका सीखने के लिए मैं यही मशवरा दूंगी कि वूल से सीखिएगा, वूल से सीखना आसान होता है। एक सस्ती भी होती है, बाद में अब तरीका सीख रहे हैं उसको उधेड़ कर दूसरा डिज़ाइन बना सकते हैं फिर, क्योंकि सीख रहे हैं। अगर सीखने के लिए आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ये मैं इस तरह का, पता नहीं आपको दिखाई दिया या नहीं। यहाँ ये लूप मैंने बना लिया। अब मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ। ये मैं यहाँ जो मिडल में 1 2 3 यहाँ पे मैं इसको स्टिच करूँगी इस तरह से। दो बाल दूँगी तो यहाँ पे बनाऊँगी ट्रिपल क्रोशिया इस तरह। यहाँ पर बनाऊँगी जंजीर 1 2 3 प्लसियों की जंजीर बनाकर यहाँ पे क्रोशिया को डालूँगी। फिर यहाँ 1 2 धागे होते हैं, इनके अंदर डालकर स्लिप स्टिच बनाऊँगी इस तरह से। इसके ऊपर जो है डिज़ाइन सा बनेगा, किंग सी बनेगी। फिर 2 बाल दूँगी, फिर उसी जगह पे इसी तरह से यहाँ पे मैं 6 बनाऊँगी, 6 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। हर एक के ऊपर जो मैं इस तरह का डिज़ाइन बनाऊँगी 1 2 3। फिर यहाँ डालूँगी इन दोनों धागों के अंदर इस तरह से। फिर 2 बाल दूँगी, फिर 1 2 3। फिर यहाँ पे इसके अंदर
एंड तक इसी तरह हर एक मैं बनाती जाऊंगी। स्लिप स्टिच, फिर उसी जगह पे कितने हुए अभी? अभी 5 हुए। 1 2 3, यहाँ फिर स्लिप स्टिच, फिर बाल दूंगी। एक 2 3, फिर इसके अंदर अच्छा, अब जो है ये इस तरह का बन चुका है। तो मैं यहाँ ये जो 6 हैं इनके मिडल में 1 2 3 यहाँ मिडल पे इसको सिंगल क्रोशे बनाऊंगी इस तरह से। सिंगल क्रोशे बनाकर दो बाल दूंगी। तो ये आगे वाली जो जगह है यहाँ पे फिर बनाऊंगी इस तरह से। 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 3, इस तरह से। तो 3 3 बन चुके हैं। फिर 2 बाल दूंगी। ये बना के 6 हो जाएंगे। फिर 2 3 अब ये देखें ये 6 हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बनता है। ये इस तरह का होगा। ये इस तरह के मैं आपको इसके आखिर में बताऊँगी, क्योंकि ये इसी तरह आप जारी रखना है, कुछ चेंजिंग नहीं है। इस एंड तक यहाँ पे आके मैं आपको दिखाऊंगी फिर क्या करना। यहाँ तक इसी तरह से बनाते जाना। तो व्यूअर्स ये मैं वीडियो यहाँ तक, ये लेस जो है यहाँ तक पहुँची। अब ये एक साइड से मैंने ये पैटर्न जो है तैयार कर लिए। तो अब यहाँ एंड पे मैं आपको
दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ क्या करना। यहाँ पे ये मैं यहाँ जंजीर बना चुकी हूँ। तो यहाँ ये जो तीसरी जगह है, 3 क्रोशे के बाद यहाँ पे मैं इसको स्टिच करूँगी। इस पैटर्न को इस तरह। अब इसके ऊपर मैं चैन बनाऊंगी, 1 2 3 प्लस होगी जंजीर। तो इनको यहाँ पे भी क्रोशे रंग चला गया। इन दोनों धागों के अंदर होना चाहिए, कभी कभी रंग धागे को चीर देता है, इसलिए ये देखें फिर निकाल कर बनाती हूँ। ये जब धागे को चीर देता है क्रोशिया, इसकी इतनी सॉफ्ट ग्रिप नहीं है, इसलिए 1 2 3 स्लिप स्टिच इस तरह की प्लस ही, फिर आगे वाले में फिर आपने इसी तरह करना, फिर 1 2 3 फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच, फिर आगे में फिर इसी तरह सिंगल क्रोशे। ये जो है ये इस तरह के पैटर्न जो है यहाँ ऑल राउंड बनाएंगे, इस सारे राउंड में 1 2 3 प्लसियों की जंजीर बनाकर यहाँ से फिर स्टिच करते हैं। इस तरह जो स्लिप प्लसी होती है, स्लिप स्टिच इस तरह से, फिर आगे में 1 2 3 फिर यहाँ से इसी तरह से, फिर आगे दूसरी साइड पे भी एंड पे ऐसे ही करेंगे। दो 3 ये देखें, ये जो धागा है अंदर जा रहा, 1 2 3 फिर यहाँ स्लिप स्टिच, मैं इसको अंदर करना चाहती हूँ ताकि ये निकले ना। 1 2 3 सही है। अब यहाँ पे मैं एक चैन बना दूँ। अब यहाँ पे देखिए ये इस तरह का दिख रहा है, एंड पे ये आखिरी जो होता है वो इस तरह का होता है। यहाँ से ये इस तरह की घिंगरी सी होती है इसके ऊपर। तो अब मैं फिर वही यहाँ पैटर्न जो है बनाना स्टार्ट करूँगी। डिज़ाइन यहाँ पे इस तरह के 1 2 3 स्लिप स्टिच,
दूसरा धागा पता नहीं कहाँ चला गया। व्यूअर्स ये आपके लिए अच्छा है क्योंकि मैं बहुत स्लो बनाती हूँ, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। क्यों जो तेज़ तेज़ करती हैं फिर समझ आने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो जो नए लोग हैं उनके लिए, जो बना सकते हैं, जो निट करना जानते हैं उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने सिर्फ डिज़ाइन ही देखना होता है, उनको समझ आ जाती है। जो सीखना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा। ये 4 अभी हुए। ये 6, ये देखें, ये भी उसी तरह का है जिस तरह का दूसरी साइड पे बना हुआ है। ये उसी तरह से इस साइड पे भी बनेंगे, सेम उसी तरह से ये यहाँ से जारी रखेंगे, बनाएंगे, कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे फिर सिंगल क्रोशे के साथ स्टिच,
दो बन चुके हैं इस साइड पे भी। तो मैं इसी तरह जारी रखूँगी। एंड पे आपको दिखाऊंगी जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसी बनी। ओके व्यूअर्स, ये जो लेस है ये मुकम्मल हो चुकी है। तो यहाँ से मैं आखिर में धागे को काट दूँगी यहाँ से। तो जिस तरह से मैं दूसरी साइड से मैंने ये बनाए थे, इसी तरह इस साइड से भी मैंने ये बनाया है, ये जो आखिरी पार्ट है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरी वीडियो देखने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं और कुछ बनाऊंगी, फिर दिखाऊंगी आपको।